ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द का सच्चा अर्थ है ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्मानि विचरणम ब्रह्मचर्यम। मनुष्य जब बाहरी भाव से कुछ काम करता है अथवा काम की भावना ही करता है, उस समय वह जिस वस्तु से अपने संबंधित करता है, काम करता है या काम की भावना करता है, उसे वह जड़ खंड वस्तु के रूप में देखता है। और इस प्रकार खंड वस्तु की ही हमेशा साधना करने से मन खंड वस्तु में इतना लिप्त हो जाता है कि उसकी चैतन्य सत्ता भी जड़ता में बदल जाती है। ब्रह्मचर्य साधना का अर्थ है जिन वस्तुओं को लेकर काम करते हैं या काम की भावना लेते हैं, उन्हें जड़ वस्तु की रूप में न देखकर ब्रह्म के ही विकास के रूप में देखना। इससे मन एक विषय से दूसरे विषय में जाने पर भी सब चीज़ों में ब्रह्म भावना रहने से ब्रह्म को छोड़कर और कहीं नहीं जाता। इस प्रकार प्रेय साधना में बदल जाती है, काम प्रेम में बदल जाता है। बहुत लोग शुक्र धारण को ही ब्रह्मचर्य समझते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि ब्रह्म और चर्य इन दोनों शब्दों में से किसी का भी शुक्र शब्द से कोई संबंध नहीं है, न अर्थ का न भाव का। इसके अतिरिक्त शरीर विज्ञान के हिसाब से भी यह महत्वहीन है। शरीर की किसी ग्रंथि में कोई रोग न हो या दवा के व्यवहार से या ऐसे ही किसी विशेष प्रक्रिया से अथवा दूसरे किसी कारण से यदि शरीर विकलांग न हो जाए, तब तक ऐसा ब्रह्मचर्य पालन करना संभव नहीं है। यह बात एकदम ठीक है कि ब्रह्मचर्य का यदि स्वाभाविक अर्थ लिया जाए, अर्थात सब चीज़ों में ब्रह्म दर्शन करना, तो मनुष्य के जीवन में संयम बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर संयम का अर्थ स्वाभाविक धर्म के विरुद्ध चलना नहीं है। संयम का अर्थ है स्वाभाविक धर्म का ठीक ठीक पालन करना। किसी खास उपाय से शुक्रक्षय को एकदम रोक देना अथवा उपास करके शुक्र की अधिकता को रोक देना, इसी को साधारण तौर पर लौकिक ब्रह्मचर्य कहा जाता है। जिसका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे लोगों के लिए तो इस प्रकार के लौकिक ब्रह्मचर्य का कुछ महत्व है, क्योंकि जागृत स्वप्न या सुषुप्ति की अवस्था में जिस काम वृत्ति के उठने से शुक्र क्षय होता है, इससे उस काम वृत्ति के उठने की कोई संभावना नहीं रह जाती, क्योंकि शुक्र की वृद्धि न होने का कोई प्रेरणा शरीर की ओर नहीं होती। परंतु गंभीरता से सोचने के बाद इस लौकिक ब्रह्मचर्य का मूल्य कितना है? शुक्र की अधिकता न होना या अधिक शुक्र का क्षय न होना, दोनों ही क्या एक चीज़ है? इतना ही कहा जा सकता है कि पहली बात अविवाहितों के लिए और दूसरी बात विवाहितों के लिए अच्छी है। जो लोग तरह तरह के उपायों द्वारा जबरदस्ती शुक्राशय बंद करना चाहते हैं, उनके शरीर और मन पर बुरा प्रभाव देखा जाता है। शरीर एकदम रूखा सूखा और कठोर हो जाता है, उसमें चमक नहीं रहती और जबरदस्ती काम रिपु को रोकने की कोशिश करने के कारण और बाकी रिपु, खासकर क्रोध रिपु, बहुत उग्र हो उठता है। पुराने ज़माने में ब्रह्मचर्य शब्द का स्वाभाविक अर्थ ही लिया जाता था, किंतु बाद में समाज में जब विप्रों की प्रधानता हो गई थी, उस समय समाज के जो बुद्धिजीवी लोग पूरे शोषक हो गए थे, उन लोगों ने सोचकर देखा कि यदि धर्म साधना जन साधारण या गृहस्थ के हाथ छोड़ दी जाए, तब इतने दिनों का संजोया हुआ शोषण करने का हथियार किसी भी समय नष्ट हो जाएगा। धार्मिक भावनाओं की प्रेरणा मिलने से साधारण जनता में विचारने की शक्ति अधिकाधिक बढ़ेगी। इसीलिए साधारण जनता को सदा के लिए पंगु करके अपने कब्जे में रखना होगा। शोषण करने के लिए लोगों के मन में पहले ही डर तथा हीनता का भाव जगा देना होगा। उन लोगों ने देखा कि शोषित जनता प्रायः सब गृहस्थ है, उनमें से अधिकांश विवाहित है। इसीलिए यदि किसी प्रकार शुक्र क्षय धर्म विरोधी है, ऐसा प्रचार किया जाए, तब बहुत सहज उपाय से उद्देश्य सिद्ध हो सकता है। इसका फल भी हाथों हाथ मिल गया।
गृहस्थ लोग सोचने लगे कि ये शुक्र क्षय कर बहुत अन्याय करते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं और ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं। सन्यासी शुक्र धारण करते हैं, इसीलिए वे श्रेष्ठ है। इस अवस्था से लाभ उठाकर तथाकथित सन्यासी आसानी से अपनी शोषण लीला चलाते आ रहे हैं। ये सन्यासी सचमुच में नैष्ठिक ब्रह्मचारी है या नहीं, जो शुक्रक्षय एकदम नहीं करते? तर्क के द्वारा इसका निर्णय नहीं किया जा सकता है। डॉक्टरी जांच से इसकी परीक्षा हो सकती है, परंतु यह बात निस्संदेह कही जा सकती है कि इन तथाकथित सन्यासियों में से अधिकांश इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकेंगे। स्नान, भोजन, नींद, तंद्रा आदि की तरह विवाह भी एक प्राकृतिक चीज है, अतः इसमें निंदनीय अथवा धर्म विरोधी कोई चीज नहीं है। किसी महापुरुष या उच्च साधक के लिए जब स्नान, भोजनादि मना नहीं है, तब कोई कारण नहीं कि विवाह उनके लिए निषिद्ध हो। परंतु हाँ, इसमें संदेह नहीं कि आहार, निद्रा तथा जीवन के हर काम में संयम का होना बहुत जरूरी है। संयम नहीं रहने के कारण ही हम रोगों के शिकार होते हैं। भोजन करना अच्छा है, किंतु इसमें संयम नहीं रहने से, अर्थात अधिक देर तक स्नान करने से सर्दी होगी ही। ठीक इसी प्रकार विवाह अच्छा है, किंतु विवाहित जीवन में संयम नहीं रहने से शरीर और मन में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। खाना, सोना आदि स्वाभाविक कार्य से विवाह कुछ भिन्न है, क्योंकि जीवित रहने के लिए खाना, सोना आदि जितना जरूरी है, विवाह उतना जरूरी नहीं है। अलग अलग मनुष्यों के लिए इसकी जरूरत भी अलग अलग मात्रा में होती है। इसीलिए आनंद मार्ग में विवाह के मामले में व्यक्ति विशेष को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रोग से पीड़ित हो, या जिस आदमी की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं हो, या जिसकी वर्तमान अवस्था विवाह करने के लिए अनुकूल नहीं हो, अर्थात विवाह करने से अशांति उत्पन्न हो सकती है, ऐसे लोगों के लिए विवाह न करना ही अच्छा है। जिन लोगों को किसी ऊंचे आदर्श को पूरा करने के लिए हमेशा काम में लगा रहना पड़ता है, या जिसको मानसिक या जीवन रक्षा के कार्य में बहुत अधिक समय देना पड़ता है, या जिसको मानसिक या जीवन रक्षा के कार्य में बहुत अधिक समय देना पड़ता है, वैसे लोगों के लिए साधारणतः ठीक तरह से पारिवारिक कर्तव्य पूरा करना संभव नहीं होता है। जो रोगी है या जिसकी हालत विवाह करने लायक नहीं है, उनके लिए विवाह करना यद्यपि उचित नहीं है, पर विवाह न करने के कारण उनका छिपे रूप में पाप में लिप्त होने की संभावना रह जाती है। इस संभावना को दूर करने के लिए उनको कोई ऊंचा आदर्श लेकर उसके अनुसार काम करना चाहिए, जिससे परिश्रम करना पड़े और फिर कार्य में व्यस्त रहे। किसी वृत्ति को जबरदस्ती दबा देने के कारण मन की अधोगति की जो संभावना रहती है, वह किसी ऊंचे आदर्श को पूरा करने की कोशिश से ही रोकी जा सकती है। पहले ही कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ कि छोटे बड़े हर एक क्षेत्र में संयम मान कर ही चलना होगा। संयम का अर्थ वृत्ति की हत्या करना नहीं, वृत्ति को नियंत्रित करना है। वृत्ति जीव का धर्म है, इसीलिए जो उनकी हत्या करना चाहते हैं, उनके लिए किसी कठिन साधना क्रम को अपनाने से तो अधिक बुद्धिमानों का काम यही होगा। वे आत्महत्या का कोई आसान रास्ता अपना ले। जो शैव, शाक्त या वैष्णव है, अथवा जो पुराणों को मानते हैं, उनके पास इस तथाकथित ब्रह्मचर्य का समर्थन करने के लिए कोई युक्ति है, ऐसा नहीं दिख पड़ता, क्योंकि उन लोगों के शिव, विष्णु, कृष्ण आदि सभी देवता सीधी भाषा में जिसको गृहस्थ कहा जाता है, वही थे। पुराणों में उनकी स्त्रियों तथा संतानों के नाम लिखे हुए हैं। धर्म सत्य पर टिका हुआ है। धर्माः न सहा यत्र न सत्यमस्ति। जहाँ सत्य नहीं वहाँ धर्म नहीं। ब्रह्मचर्य की इस उद्भट व्याख्या में और चाहे कुछ भी हो, परंतु सत्य नहीं है, इसीलिए उसमें ब्रह्म भी नहीं है। जो सहज सत्य है
उसको मानकर ही मनुष्य को परम श्रेय की ओर आगे बढ़ना होगा। वही साधना का मार्ग है, वही धर्म का पथ है। वास्तव जीवन में जो सहज और सरल सत्य है, उसको अस्वीकार करने से मुफ्तखोर धर्म व्यवसायियों को संभव है कुछ सुविधा हो, परंतु उसके धर्म की मर्यादा नहीं बच सकती। यह सत्य का पथ नहीं, ढोंग का पथ है।